लाउडस्पीकर पर घमासान सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कई राज्यों में मचा है। लाउडस्पीकर के साथ साथ बुलडोजर अब इस सियासत को और तीखा बना रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। कौन से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या लाउडस्पीकर क्या सिर्फ मस्जिद पर लगता है? किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउडस्पीकर? क्या सिर्फ रमजान में या सिर्फ अज़ान में लाउडस्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको, इस्लाम से खतरा है आपको, अजान से खतरा है आपको, हिजाब से खतरा है आपको, गोश्त से खतरा है आपको, मुसलमानों के वजूद से आपको खतरा है। तो अगर इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी और संघ परिवार कर रही है तो देश के जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा, देश के नागरिकों को ये बात को समझने की जरूरत है। मेरा बोलना यह है कि सिर्फ रमजान आते ही, रमजान शुरू होते ही इन तमाम कंट्रोवर्शियल चीजों को उठाया जाता है और उसके बाद वो इशू खत्म हो जाते। मेरा बोलना यह है कि मुसलमानों की हर चीज से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुसलमानों पर ऐलान जंग कर चुकी है। जो नॉइज पोल्यूशन है, इसका कानून और इसका जो कड़े नियम सभी राज्यों में भी बने हुए हैं, केंद्र के भी हैं, कोई आज के नहीं है, कोर्ट ने भी इसमें फैसले किए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये भोपू कंपटीशन जो चल निकला था इस देश में कि तुम्हारे भोपू से हमारा भोपू ज्यादा तेज बोल रहा है, ज्यादा शोर मचा रहा है, और इसलिए किसी का एक दो भोपू लगा है तो उसने सामने जो है वो 10 भोपू लगा दिए। अब ये भोपू जो है किसी की धार्मिक आस्था के प्रकटीकरण का प्रमाण नहीं हो सकता। आप जो है वो भोपू कंपटीशन में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि आपका भोपू अगर ज्यादा तेज बोलेगा तो दूसरे का जो है वो कम बोलेगा, तो वो आप 30 मार खाएं। और इसलिए जो आपने आदित्यनाथ जी की बात की, योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने इस काम की शुरुआत खुद अपने यहां से की। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वहां मंदिर हो, मस्जिद हो, ज्यादातर जगहों पे खुद स्वतः लोगों ने इस अपने को भोपू कंपटीशन से अलग किया। और देश भर में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, बहुत दिनों तक मैं तो तमाम लोगों के, मुंबई के या और जगहों के लोग तमाम शिकायतें करते थे कि साहब ये भोपू कंपटीशन चल रहा है, सुबह जो है 4 बजे से 5 बजे से शुरू हो जाता है, हमारी दिक्कत आती है। वो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुझे याद आते हैं कि लोगों की शिकायतें हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में लोगों ने स्वतः अपने आप इस बात की जरूरत को महसूस किया और समझा। जहां पर मंदिर के सामने इलीगल एंक्रोचमेंट था तो मंदिर के जिम्मेदारों कहा गया कि बुलडोजर नहीं आएगा, आप निकाल दीजिए, और मस्जिद के सामने था तो आपने बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया, जिसका आपने अभी जिक्र किया। हम वहां पर गए थे उस मस्जिद में, वहां पर एक खबर थी, खबर को आपने डेमोलिश कर दिया। खबर के सामने एक मंदिर थी, माशाल्लाह से आज भी इंटैक्ट है वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है और कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है मुसलमानों को। कौन से कानून के तहत आपने इसको तोड़ा बगैर नोटिस दिए, बताइए। मैं तो आपको दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का हवाला दे रहा हूं, मैं आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957 का हवाला दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दे रहा हूं। अरे भाई, इस देश का जो बुनियाद है ना मैडम, एडिफेस है, वो रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट है, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे आप। अगर पत्थर फेंके गए तो आप अरेस्ट करके कोर्ट में सजा दिलाइए, और अगर कोर्ट सजा देगा तो कोर्ट कहेगा इसकी दुकान भी तोड़ दो, इसका घर भी तोड़ दो। भाई, अदालत है तो किस लिए है? पुलिस अगर है तो किस लिए है? सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर का काम करेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री पुलिस के पावर्स भी ले चुके हैं? और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए खतरा है, उसको गोली मार दो, तो क्या गोली मार देंगे? ये क्या इंक्रोचमेंट आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है क्या? कि साहब हमारा इंक्रोचमेंट जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और जो उनका इंक्रोचमेंट है वो अनसेफ है। जहां इंक्रोचमेंट होगा, मंदिर मस्जिद और इसकी बात नहीं हो रही है, जहां होगा कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब दिक्कत ये होगी कि इंक्रोचमेंट पे भी कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश होने लगी।
उसको भी जो है वो कमनल चश्मे से और नजरिए से देखा जाने लगा। उसको भी बताया जाने लगा कि साहब ये इंक्रोचमेंट मुसलमानों का क्यों हट रहा है, हिंदुओं का क्यों नहीं हट रहा है, हिंदुओं का क्यों हट रहा है, मुसलमानों का क्यों हट रहा है। कोई डरे कौन लोग हैं? डरे वो लोग हैं, खासतौर से अगर आप देखें 8 सालों का इतिहास, कि जो लोग कि हर 6 महीने 4 महीने के इंटरवल पर चिट्ठी लेकर के और घूमने लगते हैं कि साहब इस देश में ऐसे ही शुरता हो गई। डरे वो लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की बेचैनी है कि इस देश में कोई भागलपुर नहीं हो पा रहा है जहां हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ था, भिवंडी नहीं हो पा रहा है जहां पर बर्बादी के तांडव पूरे दुनिया ने देखा था, मलियाना नहीं हो पा रहा है, मालेगांव नहीं हो पा रहा है, कहीं पर जो है वो मुंबई जैसे धमाके नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली में जो लाजपत नगर जैसे धमाके, या देश के अन्य हिस्सों में जो कुछ होता था। एक माहौल है, शांति का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, और आतंकवादियों और दंगाइयों में असुरक्षा का माहौल है।